पीएस में भी आप लोगों ने या IDPCS आप लोगों ने किया है, तो इसमें आप लोगों को बाय डेफिनेशन तो आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, आपको उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें डील करना पड़ती हैं, उसके बारे में ही हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है। बस इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम बजाय इसके कि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से देखें, हमने इसको इस हवाले से देखना है कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें हैं, अब वो चीज़ें आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं और वो लिंक्ड होने के बाद आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करती हैं। तो इस कोर्स का हम नाम जो है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स भी रखते हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स भी रखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट नामों से हम इसको पुकारते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तकरीबन सेम ही आउटलाइन जो है वो फॉलो करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर 1 से। तो बाय डेफिनेशन बुक्स आप जो है वो इनमें से कोई भी बुक जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप PDF फॉर्म में बुक जो है वो मैं अवेलेबल कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। तो ये 2 बुक्स हैं जो रिकमेंडेड हैं। आप अपनी जो है वो बाज़ार से किसी भी जगह से ये बुक्स आपको मिल सकती हैं, अपने जो है वो अपने सिटी से भी मिल सकती हैं। तो काइंडली इनको आप परचेज़ कर लें तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर स्लाइड्स की तरफ से हम सिर्फ रहें तो फिर वहाँ पे हमारा डाटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है। अगर डिटेल में हमने चीज़ों को समझना है तो आप वीडियो को गौर से सुनते जाएं और इन बुक्स को कंसिडर करते हैं डिटेल्ड नॉलेज के लिए। आज का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स किस तरह, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह बनता है, उसको हम किस तरह लेके चलते हैं, उस वो किस किस तरह से हम उससे काम ले सकते हैं, और उसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हमने जो है वो डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का आपस में तबादला है। किस इंफॉर्मेशन का किसके दरमियान तबादला है, एक एंटिटी से दूसरी की तरफ तबादला है। एंटिटी हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है। तो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड जो क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमारा कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के साथ लिंक्ड हैं, सॉरी टेक्नोलॉजी में हैं, जिनको हम आपस में कनेक्ट करके उससे हम डिफरेंट काम लेते हैं। तो इस मकसद के लिए जो टर्म, जो लिटरेचर है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का, तो उसके रिलेटेड जो उसमें जो है वो हमारे पास आती है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज, तबादला होता है जी इंफॉर्मेशन का फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कैसे होता है, कोई एक हमारे पास ऐसा आला होता है या कोई ऐसी हमारे पास कोई चीज़ होती है जिससे जो उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ती है, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ जोड़ती है, और उसके आपस में जो डाटा का तबादला हो सकता है, ठीक है। उस एंटिटी को हम ट्रांसमिशन मीडियम कहेंगे। नेक्स्ट चलती हैं जी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डाटा कम्युनिकेशन टेलीग्राफ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। 1837 सैमुअल मॉर्स नामी बंदा जिसने जो है वो कम्युनिकेशन का जो है वो आगाज़ किया। उसके बाद 1876 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन, जैसे कि हमें पता है कि वो ईजाद कर दिया। उसके बाद 1950 तो 1970 के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो लेटेस्ट ये टेलीफोन, वायरलेस, वॉकी टॉकी वगैरह जो है वो ये हमारे पास जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। और आज के बारे में तो हमें पता ही है कि हमारे पास जो है मोबाइल फ़ोन होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, इंटरनेट कॉलिंग होती है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप वगैरह ये डिफरेंट एप्लीकेशंस बन चुकी हैं जो डिफरेंट जगह पे जो है हम डिफरेंट लोगों के साथ अटैच हो सकते हैं। तो ग्लोबली हम इनसे इसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम दोबारा ये इसको आप देख लें, ये सेम ही है। उसके बाद हम देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ डाटा। डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वन। क्योंकि हमारे पास इससे पहले ये कन्फ्यूजन था कि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किस तरह से करता है। हम तो बोल सकते हैं अपनी बात जो है वो एक नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी में कर सकते हैं,
लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारा डाटा जो है वो दूसरे बंदे तक, किस दूसरे कंप्यूटर तक, दूसरे बंदे तक कैसे पहुंचा देता है। तो जो जिन डिवाइसेस के थ्रू, चाहे वो मोबाइल है या लैपटॉप है, जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो डिवाइसेस जो है वो बाइनरी हैं, वो मशीन लैंग्वेज को समझती हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें हमें पता है कि डाटा सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, डाटा को कन्वर्ट करते हैं पहले ज़ीरोज़ एंड फॉर्म वंस की फॉर्म में, और उसको हम सेंड कर देते हैं। जो दूसरा कंप्यूटर या मीडियम होता है वो जो है उस डाटा को जीरोज एंड वन से वापस हमारी नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और आपस में जो है वो रीडेबल फॉर्मेट में उसको ले आते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने पहले भी, आपने बीसीएस में, डीएस में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के असेंबली लैंग्वेज के कोड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज को वापस नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। तो इनको इस हिसाब से हम जो है वो देखेंगे इस कोर्स में।